हेलो दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के नतीजे आ रहे हैं और हर बार की तरह डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड भी हीरो मोटोकॉर्प इस बार भी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है। 10 फरवरी गुरुवार ये रिजल्ट्स आएंगे जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे अगर टू व्हीलर मार्केट में तो हीरो मोटोकॉर्प एक तरीके से बिल्कुल विनर है। 37% से ऊपर का उनका मार्केट शेयर है। Q3 रिजल्ट आएंगे और इंटरिम डिविडेंड भी 10 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है। अब बहुत कम प्राइवेट कंपनीज हैं जो कॉन्सिस्टेंट स्टेबल जो डिविडेंड है और जिनकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा होती है, बहुत कम प्राइवेट कंपनीज है। तो उसमें से हीरो मोटोकॉर्प का भी एक नाम है दोस्तों, जो कि जिनका डिविडेंड यील्ड एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। जैसे आप पिछले साल का आप डेटा देखिए, जैसे 65+5 मतलब पिछले साल यही फरवरी के टाइम में जब डिविडेंड आया था तो 70 रुपीज का डिविडेंड आया था। और फिर बाद में जुलाई के महीने में एक और डिविडेंड आया, वो आया 35 रुपीज का, 25+10। तो ये अगर आप देखेंगे तो 105 रुपए का डिविडेंड था। अभी 2700 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस है। तो अप्रोक्सीमेटली, पूरा तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली 4% की डिविडेंड यील्ड है। तो जनरली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में जनरली डिविडेंड यील्ड के लिए बहुत सारी प्राइवेट स्टॉक्स नहीं है। जनरली पीएसयूज में बहुत सारे हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स होते हैं। तो जो अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प उसमें से एक है कि जिसका अप्रोक्सीमेटली 4% का डिविडेंड यील्ड है। फिर अगर आप 2020 फरवरी की बात करें तो 65 का डिविडेंड था और 25 का, तो टोटल 90 रुपीज का डिविडेंड था। फिर उससे एक साल पहले 55 और 32 का। तो डिविडेंड आप देखेंगे फरवरी के महीने में तो 55 रुपीज से ये बढ़ा है, 65 हुआ और पिछले साल 70 हुआ। तो इस बार का कैसा डिविडेंड रहेगा हमको 10 तारीख को आइडिया आएगा। तो ओवरऑल 2700 का प्राइस। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि स्टॉक प्राइस भी पिछले कुछ सालों से बढ़ा नहीं है, क्योंकि जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत बढ़ नहीं पा रही है। अब यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बात करूं तो इनकम आप देखिए 8696 करोड़ की इनकम क्वार्टर टू में थी। तो क्वार्टर टू से जब क्वार्टर थ्री में कंपैरिजन होगा तो ये देखने का रहेगा कि इनकम बढ़ी है कि नहीं। और एक बहुत बड़ा जो अक्टूबर से दिसंबर ये फेस्टिवल टाइम था, तो ये कैसा इनकम बढ़ी है इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉनिटरेबल। फिर Q1 में 5648 करोड़ का था, तो वो तो कम ही था क्योंकि बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ था क्वार्टर वन में। फिर अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मतलब 2020-21, तो 31,000 करोड़ से ऊपर की इनकम थी। प्रॉफिट के नंबर 747 करोड़ के और क्वार्टर वन में 256 करोड़। तो इस बार कैसा प्रॉफिट आता है, 747 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट आता है या नहीं। अगर दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2900 मतलब 3000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो Q3 में उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है हमको आइडिया मिलेगा। अब हीरो मोटर्स के बारे में बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, खासकर जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर सेगमेंट में, तो वो लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और वो मार्च के महीने में लॉन्च होगी हीरो मोटोकॉर्प की खुद की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं हीरो इलेक्ट्रिक के साथ, लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक का हीरो मोटोकॉर्प के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप देखेंगे सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट जो हमने देखा क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में, तो मार्जिन भी 9.4 से 12.6% बढ़े हैं। तो इस बार मार्जिन कैसे बढ़ते हैं वो देखने का रहेगा। एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है जो रेटिंग एजेंसीज हैं कि जो रेवेन्यूज हैं 15 से 20% हीरो मोटोकॉर्प के बढ़ेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर हीरो मोटोकॉर्प को बनाती है वो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है हीरो मोटर्स। और कैश ही देखेंगे तो देखिए डिविडेंड तो ज्यादा देती है, कहीं ना कहीं एक और है कि ये कैश जनरेटिंग कंपनी है। 2500 से 3000 करोड़ का कैश एक्रूवल है कंपनी के पास। और कंपनी को जो केपेक्स करना है, मतलब जो खर्चे करने हैं जो भी, तो वो 700 से 1000 करोड़ ही है। तो उल्टा नेट कैश कंपनी के पास ज्यादा है, तो डेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी चीज हो जाती है कि फ्यूचर में उनको किस कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए कहीं बाहर से कैश लाने की जरूरत नहीं है। टू व्हीलर में देखेंगे फिलहाल 37% का मार्केट शेयर है और इन्होंने ग्रो भी किया है 2020 और 2021 के साथ अगर आप कंपेयर करें तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है एथर एनर्जी करके। और एथर एनर्जी में अभी आप देखेंगे तो लगभग 34.8% का स्टेक अभी है। तो हीरो इलेक्ट्रिक में नहीं है लेकिन एथर एनर्जी में है।
और एथर एनर्जी एग्रेसिव है अभी फिलहाल मार्केट में, और यहां पर हीरो मोटोकॉर्प और 420 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये जो राउंड है अगले कुछ महीनों में कंप्लीट होगा, तो उसके बाद इनका जो स्टेक है, जो फिलहाल 34.8% है, ये स्टेक भी बढ़ सकता है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो उनके पास बिजनेस रहे, एक तरीके से एथर भी रहा और दूसरा जो खुद का जो लॉन्च जो करने वाले हैं। और फिर बैटरी स्वैपिंग को लेकर बात है, इस बार हमने बजट में भी सुना था कि गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसी की बात कर रही है, कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात कर रही है बैटरी स्वैपिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ऑलरेडी एक ताइवान की कंपनी है गोगोरो करके, तो उनके साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी किया हुआ है जब हीरो की बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज है। रिस्क में अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर्स है, जो आइस इंजिन है, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ स्टेगनेंट हो जा रहा है। और कॉम्पिटिटर्स भी बहुत स्ट्रांग है, चाहे आप होंडा की बात करें या फिर बजाज की बात करें या फिर टीवीएस की बात करें, सब लोग एग्रेसिव है। तो इसीलिए अगर आप हीरो मोटर्स को देख रहे हैं तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिट्स में तो है ही, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो कहाँ से वो ग्रोथ आएगा? क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगा? क्या वो ग्रोथ अभी के जो नए मॉडल्स हैं वहां से आएगा? क्योंकि मैक्सिमम मॉडल्स इनके हीरो मोटर्स के देखेंगे 100 सीसी, 125, 150 सीसी के पास है। प्रीमियम में बहुत ज्यादा नहीं है, प्रीमियम में से हार्ले डेविडसन के साथ ही इनका एक करार हुआ हुआ है। तो यहाँ पर किस हिसाब से मैनेजमेंट सोच रहा है, हमको बहुत कुछ आइडिया Q3 के रिजल्ट्स में आएगा February 10 में, और डिविडेंड का तो इंतजार रहेगा ही दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।